लेकिन ये आश्वासन भी दिलाया हूँ कि माँ लोग हैं, ऐसा नहीं है, लोग हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला आपके साथ। चल रहा है देश मेरा, आग लगी है सीने में, हुक्मरां सब व्यस्त हैं खून जवानों का पीने में। वही ऐसी चीज़ें कराई जाती हैं जैसे कि अधिकारियों के घर पे जाना पड़ता है, वहाँ पे उनके घरों के नौकर बनना पड़ता है, उनकी झाड़ू पोछा करना पड़ता है, प्लस उनकी बीवियों के सारे फरमान पूरे करने पड़ते हैं। कुछ ऐसे फरमान तो मैं बता नहीं पाऊँगा यहाँ पे, जो चीज़ें बहुत ही अनलीगल होती हैं, ऐसे ऐसे कार्य करवाए जाते हैं कि 3 से 3.5 महीने हुए हैं। 3 महीने में आप इतने परेशान हुए, मेंटली टॉर्चर हुए अधिकारियों के द्वारा कि आपका पूरा बाल झड़ गया? ये 3 महीने के अंदर ये मेरे सर का हाल है। मैं लेफ्टिनेंट के घर पे 5 बंदे 7 बंदे ऐसे मतलब बेचा जाता है जैसे जवानों को, लोग खरीदने वाले हैं। इतनी भीड़, इतना लोगों का प्यार, उस दिन मुझे देख के वो जुनून पैदा हुआ था कि वाकई यार देश के लिए मरना और देश के लिए जीना कितनी बड़ी गौरव की बात है। चीर कर लहू बहा दूं दुश्मन के सीने का, चीर कर लहू बहा दूं दुश्मन के सीने का, यही तो मजा है फौजी बनकर जीने का। हमारे साथ हैं एचके यादव फौजी, जो आज अपनी पीड़ा बता रहे हैं। जब भारत माता की बात आती है तो बेटा अपना सर नहीं झुकाता है, बल्कि सर कटाने के लिए तैयार रहता है, गोली सीने पर खाने के लिए तैयार रहता है। लेकिन आज एचके यादव फौजी ने जो आरोप लगाया है अपने उच्च अधिकारियों पर, उसे सुनकर आप भी सन्न रह जाएंगे। एचके यादव का कहना है कि अधिकारी हमसे हमारा काम करवाने के बजाय अधिकारियों की पत्नी का काम करवाया जाता है, उनसे झाड़ू पोछा करवाया जाता है, घर का काम करवाया जाता है, और ना जाने क्या क्या चीजें इन्होंने बताई है जो शायद बताने में भी शर्म लगे। सबसे पहले जय भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अपने तरफ से, प्लस दूसरी बात अपने भारतीय सेना के जवानों की तरफ से मैं सभी को जय हिंद बोलता हूं। आप सभी को राम राम करता हूं। मैं आप सभी को प्रणाम भी करता हूं हाथ जोड़कर। क्या मामला है? आप एप्लीकेशन अधिकारी उच्च अधिकारियों को भेज रहे हैं, राष्ट्रपति को भेजे हैं और तमाम अधिकारियों को, आपने कहाँ कहाँ लेटर भेजा है? मैंने पहले तो यूनिट में अपने अप्रोच किया इन चीज़ों को कि यूनिट के लेवल में इसको चेक करके हर चीज़ों का न्याय मिल जाए। जिस हिसाब से हमारे साथ जो घटनाएं हुई, जो वारदात हुई, मैं सोचा कि वो यूनिट लेवल में चीज़ें किल हों और मुझे न्याय मिल जाए। किस तरह का न्याय चाहते हैं आपको? नहीं, उस समय तो हमने न्याय सोचा था कि जो हमारे साथ, जो जवानों के साथ, प्लस जवानों के साथ तो छोड़ो, जो सुरक्षा व्यवस्था के साथ जो खिलवाड़ हो रहा था, मैं उन चीज़ों को भारत माता के सुरक्षा व्यवस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जी 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 जी, एक बड़ी बात कह रहे हैं आप। बिल्कुल एकदम बड़ी बात कर रहे हैं। जो हमारी ट्रेनिंग है, जो हमारा कोर्स है, जो हम मतलब जिसके लिए, जिसका नमक खाते हैं, भारत माता का, जिसके लिए जो ये वर्दी पहनी, हमने जो कसम खाई है, उन सब चीज़ों के लिए अगर हम, जैसे हमारा जो कोर्स है, जो ट्रेनिंग बनाई गई, जो सिखलाई बनाई गई है, वो चीज़ें नहीं करवा के हमसे ये अनवांटेड चीज़ें करवाई जाती हैं। क्या क्या करवाया जाता है हमारे दर्शकों को बताइएगा। ऐसे ही डेली का काम है, एक सीओ के घर पे कम से कम 10 बंदे 15 बंदे, एक मेजर के घर पे 5 बंदे 7 बंदे, एक लेफ्टिनेंट के घर पे 5 बंदे 7 बंदे, ऐसे मतलब बेचा जाता है जैसे जवानों को। लोग खरीदने वाले आते हैं कि आज रोजगार के हिसाब से उनको जवान दिए जाते हैं। आज 10 जवान मेरे घर पे चाहिए, उसको चलो 10 दे दो। आज इसके घर पे 3 चाहिए, आज उस अधिकारी के घर पे 4 चाहिए, उसको दे दो। इस हिसाब से जवानों को बेचा जाता है। अधिकारी मनमानी करते हैं, बिल्कुल एकदम बुरी तरीके से मनमानी कर रहे हैं, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। एकदम इतना ज़्यादा गिर चुके हैं। जिन सब चीज़ों को लेके मैं वहाँ के कर्नल, जो हमारे अधिकारी थे, मैं उनको बताया था, जो वहाँ के फोर्ट टीटीआर जबलपुर के जो मेन अधिकारी थे, कर्नल, जिनके रेजिमेंट के अंदर जो उनके होल इंचार्ज हैं, उनको मैंने बताया ये सब चीज़ें। तो उन्होंने हमें सीधा धमकियां दी। उनको सुधारने के बजाय उन्होंने हमें धमकियां दी। बोले तू प्रधानमंत्री का लड़का है, तू मुख्यमंत्री का लड़का है, तू किसका लड़का है, कौन है तेरे घर में, कौन आईएएस है? आपने बताया नहीं, मैं किसान का लड़का हूँ। मैंने बोला मैं भारत माँ का लड़का हूँ, मेरी भारत मैया है और मैं भारत मैया का लड़का हूँ, और मेरा कोई नहीं घर में, कहीं कोई नहीं मेरा, ना कोई एमएलए, ना कोई विधायक, ना कोई नहीं मेरा। लेकिन हाँ, मैं भारत मैया के लिए जी रहा हूँ, तो बोलूँगा भी।
इसलिए मैंने बोला था। और मैंने अपनी सिखलाई को लेके, जो हमारे सिखलाई जो सुरक्षा के साथ जो खिलवाड़ हो रहा था, उन चीज़ों के लिए मैंने बोला, तो उन्होंने हमें ये सब धमकियाँ दी और यहाँ तक बोले कि तुझे ना सिविल लायक छोड़ूंगा ना फौज लायक, नहीं तेरा काम है, सिपाही का काम यही है कि तुम झाड़ू पोछा करने के लिए हो, तुम इन्हीं सब चीज़ों के लिए हो, तुम लड़ाई लड़ने के लिए नहीं हो, जब लड़ाई लगेगी तब की तब देखी जाएगी। ऐसा उन्होंने बहुत ज़्यादा अपशब्द दे, गालियाँ, ये सब ऐसी चीज़ें कही गई थी हमारे साथ, जिन चीज़ों को लेके मैं फिर भी एक्सेप्ट किया। मैं बोला ठीक है साहब, आप जो कह रहे हैं हम सब मानेंगे, आप जो कहेंगे। हम तो ये जानते थे कि आपकी नज़रों में ये सब पता नहीं होता है, ये नीचे लेवलों में कराया जाता है, इसलिए मैंने आपको ये चीज़ें बताई। लेकिन अगर आप उन चीज़ों से अगर सहमत हैं कि नहीं यही है हमारा काम, तो ठीक है सर, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। क्या चलो, क्या काम करवाया जाता? वही ऐसी चीज़ें कराई जाती हैं जैसे कि अधिकारियों के घर पे जाना पड़ता है, वहाँ पे वो उनके घरों के नौकर बनना पड़ता है, उनकी झाड़ू पोछा करना पड़ता है, प्लस उनकी बीवियों के सारे फरमान पूरे करने पड़ते हैं। कुछ ऐसे फरमान तो मैं बता नहीं पाऊँगा यहाँ पे, जो चीज़ें बहुत ही अनलीगल होती हैं, ऐसे ऐसे कार्य करवाए जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर जो मैं बताया, अधिकारी को बताया, प्लस ये तो होता ही है, साथ में उनके फैमिली क्वार्टर में जाके वहाँ पे उनके चरखों, जो बच्चों को खेलने के लिए जो झूले लगे होते हैं, और साथ में जो मतलब वहाँ की घास होती हैं वो वगैरह सब, ये सब काटना, अपनी तलवार खरीद के पैसे से 70-80 रुपए की समथिंग एक तलवार आती है, वो तलवार हम अपने पैसे की खरीदते आप हैं। अपने पैसे से खरीदते हैं? बिल्कुल अपने पैसे से खरीदना पड़ता है उसको, फिर काटना, और वो जो रोड होता है वहाँ पे, उन रोड पे अपने पैसे से झाड़ू खरीद के झाड़ू मारनी पड़ती है। और उसके बाद ये चीज़ें होती हैं, उस चरखों को पेंट करना पड़ता है, वो जो बच्चे जिस पे घूमते हैं, खेलते हैं, ये सब चीज़ें का ऐसे 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 काम करवाए जाते हैं। मतलब कि आप चाइना की आंख निकालने के बजाय, पाकिस्तान से लड़ाई करने के बजाय, प्रिपरेशन कराने के बजाय आपसे घर के काम कराए जाते हैं? बिल्कुल जी, जी, यही यही चीज़ें मैं जब अधिकारी को बताया तो उनको ये चीज़ें मेरी बहुत बुरी लगी कि ये मेरे ऊपर उँगली उठा रहा है। क्योंकि अ, हमारे जो फ़ौज में सिस्टम है, उसमें सिस्टम ये है कि अपने से एक नंबर सीनियर अगर आदमी है तो उसको आप, वो अगर कितना भी गलत कर रहा है तो आप उसको बोल नहीं सकते। मतलब सिस्टम वहाँ का ये है। मैंने वो प्रोसीजर को, मैंने सत्य बोला, तो सत्य बोलने के लिए मुझे वो प्रताड़ना मिलती गई, जिसकी किस वजह तरह की से प्रताड़ना मिली आपको? यही प्रताड़ना की हर जगह मेरे मुझे गालियाँ दी गई, हर जगह मेरी माँ बहन की ऐसी अश्लील अश्लील वर्ड, मुझे अपशब्द बोले गए, जितनी हमारे में हर जगह पे सीधा सो के उठते ही वही वही माँ बहन की गालियाँ। तो उन चीज़ों के लिए पहला पॉइंट मेरा ये था। दूसरा ये था कि सर, जो हमारी सुरक्षा व्यवस्था है उसके साथ जो ये खिलवाड़ हो रहा है, जो हमारा ट्रेनिंग कोर्स है, उन चीज़ों को ना करा के और ये चीज़ें कराई जा रही हैं। हमें एडम के लिए डिटेल किया जाता है, लेकिन वहाँ पे हमारी पी भर दी जाती है। उन चीज़ों को मैं विरोध किया था, उन चीज़ों को बताया, तो सीओ ने और उल्टा मेरे को टारगेट किया। उस दिन पूरी रेजिमेंट को उन्होंने उस मेरी, क्योंकि मैंने उस पूरे बंदों के सामने ये चीज़ बोल दिया था, सत्य बोल दिया था, इसलिए उन्होंने पूरी रेजिमेंट को उस दिन पूरा इतना पनिशमेंट 3 दिन 2-3 दिन तक पूरी रेजिमेंट को पनिशमेंट में क्या दिया। होता है? पनिशमेंट में वही पिट्ठू पोचीस, पूरा ये वर्दी वाला ड्रेस पहना देते हैं पूरी, मतलब इतना ज़्यादा पनिशमेंट, इतना पीटना रगड़ना, खूब मतलब दौड़ाना धुपाना, एक दूसरे के ऊपर चढ़ाया गया, एक दूसरे के ऊपर लेके दौड़ाया गया, ऐसे ऐसे 5 किलोमीटर रनिंग कराई गई। फिर फ्रंट रोल बैक रोल, और फौज के बहुत अंदर के बहुत प्रोसीजर होते हैं परेशान करने के तरीके, ना ऐसे बात करते हो, रोते हो, और ये सब आपका मतलब, मेरा जैसे कभी वीडियो कॉल होता था तो मेरा सर के बाल जाने शुरू हो गए थे उसी समय। अच्छा, हाँ, उसी आपके समय सिर में बाल नहीं है? नहीं, अभी तो बिल्कुल ही नहीं बचे हैं, ये देख सकते हैं आप, अभी तो आज की डेट में बिल्कुल ही नहीं बचे हैं, पूरे ये उड़ गए कितने हैं। महीने पहले आपके सिर पे बाल था? अभी मेरे सिर पे बाल अक्टूबर में भली भांति अच्छे तरीके से एकदम आपके जैसे था, लेकिन अभी अक्टूबर के बाद से ये जब घटनाएं शुरू हुई, यानी ये मान के चलो 20 नवंबर तक भी मेरे सर पे बहुत ज़्यादा बाल मतलब थे। 5-6 महीने में आपका ये पूरा पाँच बाल छः झड़ नहीं, गया? दिखाइएगा। 5-6 नहीं, मैं तो ये कहूँगा 3 से 3.5 महीने हुए हैं। 3 महीने में आप इतने परेशान हुए, मेंटली टॉर्चर हुए अधिकारियों के द्वारा, कि आपका पूरा बाल झड़ गया? ये 3 महीने के अंदर ये ये मेरे अब- सर का हाल है। मैं ये कोई बीमारी तो नहीं है ना कि ये मेंटली बीमारी टॉर्चर ही है? बीमारी तो हमारे समझ से कि ऐसा तो कोई बहुत ज़्यादा मेरे को बीमारी ऐसा तो थी नहीं। वो बाल उल झड़ने की इतनी भयंकर बीमारी तो है नहीं कि नहीं तुरंत अचानक से, अभी जो भी हो सकता है। मैं अभी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मैं रात भर सोता नहीं था, दिन भर, मतलब दिन भर तो ये सोने ये कहाँ देते ही थे उस समय, तो इतना परेशान कर रखे थे। हमारे स्क्वाड की ट्रेनिंग परेशान करने के लिए रात के
12 बजे तक हमारा टर्न होता था। 9 बजे तक हम रात के 9 बजे तक कहीं वर्किंग करते थे, कहीं झाड़ू मारते थे, और 9 बजे के बाद से हमारे को ले जाके एक क्लास में बिना इंस्ट्रक्टर के ऐसे बैठा दिया जाता था। कोई एक उस्ताद आ जाता था, बोलता था यार कि सीओ का आदेश है, अभी हम कर ही क्या सकते हैं भाई, हमें भी आना कि पी लगा देना पड़ता है। यही यही होता है जवानों की बीवियों के साथ, और अधिकारियों की बीवियों के साथ क्या होता है कि एक सीओ की मैडम, मैं अपने यूनिट की बात बता रहा हूँ, मुझे इसी बात का पीड़ा और भी हुआ कि मैं अपने सीओ से गिड़गिड़ाती रही मेरी मैडम, मैं भी सब चीज़ों के लिए, जांच के लिए, सब चीज़ों के लिए बताया, वो गिड़गिड़ाती रही फ़ोन पे कि सर मेरे सामने लोगों ने पीटा है, लेकिन किसी ने मेरी बात को नहीं सुना। और वही सीओ जो हमारे सीओ हैं, उनकी बीबी हमारे यूनिट में जैसे रथ यात्रा निकाली जाती है, जैसे रथ यात्रा निकाली जाती है, हमारे देश के प्रधानमंत्री महोदय जी जैसे रोड शो करते हैं, उस हिसाब से उनकी मैडम ऐसे बैठती हैं गाड़ी में, खड़ी होती हैं ऐसे जिप्सी में, और ऐसे विजिट करती हैं। तो हम तो ऐसे ही, हमारे के लिए क्या होता है, कभी भी कौन सी गोली हमारे सीने में लग जाए हम विदा हो जाएं, हम तो बेफिक्र रहते ही हैं सर पे कफन बांध के। नहीं तो उस दिन मेरा इन लोगों ने 10 नंबर फार्म एक फ़ौज में होता है, पागल घोषित करते हैं जिसे, ये लोग उस दिन 20 नवंबर को ये लोग मुझे पागल घोषित करने जा रहे थे, घोषित करा रहे थे। जिप्सी खड़ी हो गई थी सामने, मुझे ले जाया जाने की बात चल रही थी, लेकिन उस दिन उन्होंने ये चीज़ मेरे को 10 नंबर पागल घोषित न करने देने का एक निर्णय उनका, मैं इसको दिल से ले रहा हूँ कि आज मैं यहाँ पे बोल पा रहा हूँ। नहीं तो मुझे पागल घोषित करा देते, जब फौज पागल घोषित कर देती तो आज मैं पागल ही रहता, मैं कितना भी कुछ भी बोलता मुझे लोग पागल ही कहते। लेकिन रात को हमें गार्ड लगा कर रखा गया, और रात को जान से मारने तक का मुझे, क्योंकि क्वार्टर गार्ड में बंद करने की बातें चल रही थी कि इसको क्वार्टर गार्ड में बंद किया जाएगा, और इसके हिसाब इसके मतलब इसको, क्योंकि मेरे पास कुछ प्रूफ हो चुके थे, कुछ चीज़ें हो चुकी थी, तो जैसे एक प्लान बनाया गया जान से मारने तक का, जिसकी वजह से मैं अपना जान बचा के रात को वहाँ से, इसकी वजह से मैं वो तार फांद के किसी तरीके से मैं अपनी जान बचा के वहाँ से जान बचाने में कामयाब हुआ कि नहीं तुझे वहीं क्या जाना होगा। नौकरी से आप अभी रिजाइन देती हैं? मैं रिजाइन तो दे दिया 12 नवंबर को ही, मैं अरे 12 मार्च तक मेरी छुट्टी बढ़ी थी। मैं सोच रहा था कहीं से मुझे कोई इंसाफ की, कोई किसी की घंटी बज जाए शायद, क्योंकि मैं राष्ट्रपति महोदय को, रक्षा मंत्री महोदय को, और उसके बाद क्या बोलते हैं अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय जी को भी, सभी सम्मानित लोगों को, प्लस साथ में अपने अधिकारियों को, सीनियर जो हमारे सिग्नल कोर के मेन अधिकारी होते हैं, SONC साहब, लेफ्टिनेंट जनरल MU नायर साहब हैं शायद इस समय, तो उनको भी हमने मैसेज, मतलब वो इस रजिस्ट्री किया था उनको भी, लेकिन यूनिट को भी किया था, लेकिन किसी ने कुछ भी नहीं बोला, किसी ने कुछ भी नहीं बोला। ये बांधते हैं बहुत बड़ी बड़ी कि जब फौज की बात आती है, हाँ वो फौज जो हमारे लिए खड़ी रहती है, हाँ चाहे होली हो, दिवाली हो, हम घरों में मना रहे होते हैं, लेकिन वो फौज वहाँ पे सीमा पे खड़ी होती है, हमारे लिए गोली खाने के लिए तैयार रहती है। वहाँ पे हम यहाँ पे इसलिए है क्योंकि आप लोग वहाँ पे हो, तो लेकिन जब आप लोगों के ऊपर कुछ दिक्कत होता तो क्या आपकी बात नहीं सुनी जाती है? लोगों ने क्या कुछ नहीं कराया, ज़मीन पे सुलाया हम लोगों को परेशान करने के लिए। ज़मीन जहाँ ना बाथरूम था, ना पानी था, पीने वाला पानी नहीं, 1 किलोमीटर कभी यहाँ शिफ्ट कराते थे, 1 किलोमीटर दूर, 1.5 किलोमीटर, जहाँ कुछ ना लाइट, ना चारपाई, ना कुछ भी, ज़मीन पे मेरे पास है कुछ, वो वीडियो मैं आपको शेयर करूँगा। घूमा, जब लोगों के पास थोड़ा गया, लोगों से संपर्क किया, तो लोगों ने हमें यही आश्वासन दिया, बोला एक कुछ दिन पहले की घटना है, एक तेज बहादुर यादव था कोई जो लड़ा था कि खाने को लेकर के, तो गलती क्या थी बेचारे की, उसने भी तो, भाई ने भी अच्छा ही किया था। मैं तो यही कहूँगा कि उस बड़े भाई ने मेरे बहुत ही अच्छा किया था कि खाने की जो चीज़ें, अभी आज भी बहुत चीज़ें ऐसी हैं कि बिल्कुल खाने की कटिंग ली जाती है, खाना तो खाने लायक नहीं होता है। अभी आज भी मैं भी कह रहा हूँ, अधिकारियों की मेस में चले जाओ, आप हाथ चाटते हुए निकलोगे एकदम ऐसे, पूरे एकदम ऐसे, उनके लिए एक कुक, स्पेशल एक अधिकारी के लिए एक कुक रहता है। अरे क्यों दुर्व्यवहार हो रहा है हम जवानों के साथ? हम भी तो सबसे ज़्यादा तो हम ही अपने देश को बचा रहे हैं, हम इस सुरक्षा को सबसे ज़्यादा मजबूती तो हम ही दे रहे हैं, लेकिन ये हमारी जवानों के साथ ये जो दुर्व्यवहार हो रहा है, जो इनके साथ बर्ताव हो रहा है, मुझे बोले उन्होंने कि ये कैप कैप उतार लेना, तो मैं कैप उतार लिया। तो मैं चीज़ें मुझे याद हैं, हर चीज़ें, बहुत दर्द होता है। यह सीने में जल रहा है देश मेरा, आग लगी है सीने में, जल रहा है देश मेरा, आग लगी है सीने में, हुक्मरां सब व्यस्त हैं खून जवानों का पीने में,
हुक्मरां सब व्यस्त हैं खून जवानों का पीने में। पक्ष विपक्ष का पक्ष नहीं मैं लाया हूँ, पक्ष विपक्ष का पक्ष नहीं मैं लाया हूँ। चीख रही मेरी भारत मैया, अपने भारत मैया के वीर सपूतों की चीख सुनाने आया हूँ, अपने भारत मैया के वीर सपूतों की चीख सुनाने आया हूँ। बाकी मैं तो सबको समझा रहा हूँ, लेकिन घर वाले थोड़ा सा, अभी किसी के भी बेटे होते हैं, माँ होती है, प्लस मेरी माँ थोड़ा सा बेचारी विधवा है, इसलिए थोड़ा सा वो और कष्ट झेल रही है, क्योंकि बहुत पहले ही हमारे पिताजी गुजर गए थे। शायद मुझे तकरीबन याद है, जहाँ तक मैं 2 या 3 में पढ़ता था, 2 में शायद पढ़ता था, उसी समय हमारे पिताजी नहीं रहे। तो हम लोगों के भरोसे जी है, इसलिए उसको दर्द होता है और मुझे भी थोड़ा दर्द होता है। लेकिन मैंने उसको बोला है, माँ जिस दिन मैं फ़ौज में भर्ती हो गया, जिस दिन मैं इस संस्था को चुन लिया, उस दिन अगर आप रोक सकती थी तो रोक लेती। अभी मैं भारत माँ का सबसे पहला अगर बेटा हूँ तो भारत माँ का बेटा हूँ। उसके बाद अगर दूसरी माँ हो आप मेरी, पहली अगर कोई मेरी माँ है तो मेरी भारत माँ है। इसलिए मैं अपनी माँ को अभी मैं ये बोल भी दिया हूँ कि माँ अगर तुम नहीं भी रहोगी तो अभी हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। मैंने अपनी माँ को ये वर्ड बोला है कि अगर माँ अगर तुम अभी नहीं भी रहोगी तो हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, लेकिन इस देश के लिए मैं लड़ूंगा, सच्चे मन से लड़ूंगा तो लड़ूंगा। लेकिन ये आश्वासन भी दिलाया हूँ कि माँ लोग हैं, ऐसा नहीं है, लोग हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला आपके साथ। आप लोगों की सुरक्षा को लेके इस देश की वो जिस बगिया को हम लोग अपने लहू से सींचते हैं, जिस हिंदुस्तान को हम अपने बलिदान देके अब सींचते हैं, लोग खड़े होते हैं हमारी शहादत के बाद, दिखावा करते हैं, फ़ोटो खिंचाते हैं, क्या करते हैं, क्योंकि नहीं हमारा एक भाई जिलाजीत यादव यहीं हमारे पड़ोसी मेरा जूनियर था, लेकिन फ़ौज में मेरे से 6 महीने लगभग बेचारा पहले भर्ती हुआ था। वो बेचारा आज देश के लिए 7-7 8-8 जवानों आतंकवादियों से लड़ते हुए शहीद हुआ, वीर गति को प्राप्त हुआ। उस शहादत में मैं यहाँ पे था। उस शहादत में मैंने उसको सैल्यूट किया था। तो उस टाइम पे मैंने जब देखा था इतनी भीड़, इतना लोगों का प्यार, उस दिन मुझे देख के वो जुनून पैदा हुआ था कि वाकई यार देश के लिए मरना और देश के लिए जीना कितनी बड़ी गौरव की बात है। उस दिन मेरे दिल को और ये चीज़ें दिमाग में, दिल में ऐसे भर गई थी कि अगर जीना है तो इस देश के लिए, मरना है तो इस देश के लिए। क्योंकि क्या प्यार देते हैं लोग, कितना मतलब इज्जत देते हैं, उस दिन मुझे लगा था। लेकिन आज थोड़ा सा मेरा वो जिलाजीत भाई भी ऊपर से अगर देख रहा होगा मेरे इस दर्द को, तो भी उसकी भी आंखों में आंसू होगा कि लोग शायद झूठी दिलासा दिलाते हैं। ये थे एच.के. यादव फौजी, जिनकी कहानी बहुत ही दर्दनाक है। इन्होंने जो आरोप अधिकारियों पर लगाए हैं उसकी जांच होनी चाहिए, जिससे जो सच है वो सामने आए। क्योंकि इन्होंने जो कहा है कि जिसलिए जो हमारा काम है, हमारी वो ट्रेनिंग न करा करके, बल्कि हमें अधिकारियों के घर पर झाड़ू पोछा जैसे काम कराए जाते हैं, शौचालय साफ कराए जाते हैं, और अधिकारियों के पत्नी के ना जाने क्या क्या काम कराए जाते हैं, जिसे इन्होंने बताया भी नहीं। इन्होंने कहा कि हम उसे नहीं बता सकते हैं अधिकारियों की पत्नी हमसे क्या क्या करवाती है। जो भी इन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं, यह एक जांच का विषय है और इस पर जल्द से जल्द जांच करके कार्रवाई होनी चाहिए। प्रमोद गुप्ता, जय भारत, जौनपुर।